यहाँ पे ना भाई दो तरह के गाड़ी रोकने वाले प्लेसेस होते हैं एक्सप्रेस वे या हाईवेज पे। सबसे पहला होता है जिसमें आपको वॉशरूम मिल जाते हैं और पार्किंग मिल जाती है। वहाँ पे कोई फ्यूल स्टेशन नहीं होता, कोई खाने पीने का कुछ नहीं होता, जैसे कि अभी ये आ रहा है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ ले जाके। तो ये बेसिकली होता है अगर आप एकदम थक गए हो गाड़ी चलाते चलाते, तो आप साइड में लगा के मतलब अपना थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हो, सो सकते हो। और वॉशरूम बने होते हैं, अपना वॉशरूम यूज़ कर सकते हो। तो अभी मैं इसमें पहले वाले में घुस चुका हूँ। भाई ये तो जगह ही नहीं है, फुल ही लग रहा है मुझे तो, है ना। तो ये वॉशरूम बने हुए हैं, ये साइडों में लोगों ने गाड़ी अपनी पार्क करके थोड़ी देर वेट कर रहे हैं, बट जगह है नहीं भाई इस वक्त। हाँ ये रही एक है, चलो यहाँ लगाता हूँ मैं। अभी थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लेता हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर हो चुके हैं भाई। तो ऑलमोस्ट भाई 20 से 21 गाड़ियों की पार्किंग होगी, या थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है, इस तरह से देख लो। एंड अभी फिलहाल भाई 309 किलोमीटर और बचा है, 3 आवर्स 45 मिनट्स। एंड इधर देखोगे आप करंट ट्रिप 85 किलोमीटर चला चुका हूँ 1 घंटा 24 मिनट में, जिसमें ट्रैफिक भी मिला था बीच बीच में। एंड 16 की एवरेज निकाल रही है भाई, ये क्रेजी। और टैंक भी अभी पड़ा है, ठीक है 275। 100-150 किलोमीटर के बाद कहीं पे कुछ खाने वाने के लिए रुकूंगा ना, तभी फ्यूल अप भी करवा लूंगा। अभी बस 15-20 मिनट का थोड़ा नैप ले रहा हूँ, नींद सी आ गई। चलो जी आधे घंटे का रेस्ट कर लिया है, अब जरा यहाँ से निकला जाए फटाफट से। अब लगभग 200 किलोमीटर ना वन गो में खींचूंगा, जब 100 किलोमीटर रह जाएगा तभी रुकूंगा कहीं। भाई सब टनल्स बहुत है यार इस वाले रूट पे, मतलब बार बार पहाड़ियाँ आ रही है ना बीच में, तो अब ऑब्वियसली पहाड़ियों के आर पार जाना है तो या तो टनल बनाना पड़ता है या पास बनाना पड़ता है पहाड़ी के ऊपर से। पास में थोड़ी दिक्कत ज़्यादा रहती है, स्ट्रेट टनल होती है तो जल्दी से हो जाता है काम। तो ये काट काट के टनल बना देते हैं, जैसे कि जापान में भी आप देखोगे बहुत टनल्स मिलती है आपको देखने को। सेम कोरिया में भी यही हाल है भाई, मतलब पिछले 5 मिनट में 5 से ज़्यादा टनल क्रॉस कर चुका है। देखो एक और आ गई सामने, है बिल्कुल छोटी छोटी, क्योंकि पहाड़ियाँ भी छोटी छोटी है, मतलब कोई 200 मीटर, कोई 250 मीटर की, कोई आधा किलोमीटर मैक्स। तो है छोटी छोटी बट आ बहुत रही है, तो लगातार चलती जा रही है चलती जा रही है। उससे अच्छा तो एक बड़ा ही पहाड़ होता भाई, उसी के बीच में से मार देते। अब देखो ये निकले, अब अगली टनल फिर आ गई वो रही सामने, ये 250 मीटर की है। बताओ बहुत देर से टनल ही टनल दिख रही है, नज़ारे तो और कुछ दिख ही नहीं रहे। घुस गए भाई, कमाल ही हो गया जी। अच्छा शुरू में स्पीड लिमिट आई थी 110 किलोमीटर की, देन घट के भाई वो 70-80 हुई थी, फिर 100 हो गई थी, तो फिर 40-50 किलोमीटर तक 100 ही रही भाई वो। अब जाके जो है वो पूरा 110 की चल रही है कई किलोमीटर से। तो 40 किलोमीटर मैं चल चुका हूँ लास्ट वाली जो स्टॉप लिया था उसके बाद भी, और 26 मिनट में कवर कर दिए 40 किलोमीटर। तो वही 110 की कांस्टेंट स्पीड से चला रहा हूँ गाड़ी। अब देखो नज़ारे भाई सामने, प्रॉपर हिली एरिया दिख रहा होगा आपको, और थोड़े टाइम में भाई पानी भी दिखने लग जाएगा, क्योंकि मैंने बताया ना मैं बिल्कुल नीचे साउथ की तरफ जा रहा हूँ। बुसान साउथ में है और वहाँ पे बीचेस वगैरह भी बहुत है। तो अब जो थोड़े किलोमीटर, मतलब 100 किलोमीटर के बाद जो सड़क आएगी वो आप इस तरह से लगाना कि भाई एक तरफ होगा समुद्र उसके, तो मज़ा आएगा वहाँ ड्राइविंग करने का, जैसे मैंने ऑस्ट्रेलिया में करी थी उसी तरह की फील आएगी यहाँ भी। और जैसे जैसे भाई नीचे साउथ की तरफ जाते रहेंगे वैसे वैसे टेम्परेचर भी जो है ना वो थोड़ा गर्म होता जाएगा। अभी जैसे सोल सिटी में लास्ट के कुछ दिनों में 5 डिग्री 6 डिग्री तक पहुँच जा रहा था रात को 9-10 बजे, तो अब बुसान में इतना सीन नहीं होगा। अभी यहाँ पे फ़िलहाल 15 डिग्री है दोपहर के 3:30 बजे, और वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ही होगा, मतलब 6-7 डिग्री सेल्सियस का तो फ़र्क आ ही जाएगा वहाँ, मतलब थोड़ा गर्म होगा। और यार यहाँ पे तो अभी 5:30 ही हुआ है, 5:30 ही देखना अंधेरा सा हो गया पूरा, ऐसा लग रहा है जैसे 8-9 बज गए हो रात के। वो सामने से सूरज वूरज सब गायब हो चुके हैं, क्योंकि ऊपर आसमान में देखोगे ना आप काले बादल है, तो इसलिए रोशनी भी काफ़ी रुक गई है। तो अभी जी टोटल डिस्टेंस बचा है केवल और केवल 80 किलोमीटर। अभी मैंने वन गो में 230 किलोमीटर खींच दिया है। बस अब एक ये पेट्रोल पंप आने वाला है, क्योंकि गाड़ी की रेंज भी अब 110 किलोमीटर की बची है। तो मैंने कहा पेट्रोल भी भरवाते हैं यहाँ रुक के और मैं समोसे लाया हुआ हूँ, समोसे खा लेंगे, प्लस आपको थोड़ा सा यहाँ का जो प्रॉपर वाला रेस्ट एरिया वो दिखाता हूँ। एक तरह का तो मैंने आपको दिखा दिया जिसमें सिर्फ पार्किंग और वॉशरूम बने होते हैं। अब दूसरा मिलेगा यहाँ पे जो अपने इंडिया में भी होते हैं जनरली, कि रेस्टोरेंट टाइप बने होते हैं खाने पीने के लिए, वॉशरूम बने होते हैं, पार्किंग होती है और पेट्रोल पंप होते हैं।
तो वो मैं आपको दिखाता हूँ साउथ कोरिया में कैसा है। तो ये एक्सप्रेस वे ना अभी 44 किलोमीटर का बचा है और इस एक्सप्रेस वे पे ये लास्ट सर्विस स्टेशन है। तो मैंने कहा रिस्क नहीं लेते, इसी वाले पे रुकता हूँ। ये देखो भाई बोर्ड आ गया। ये तो चलो अपने इंडिया में भी कॉमन है भाई, बोर्ड आते रहते हैं कि कितने मीटर पे है, कितने किलोमीटर पे अगला। अब इस इन बोर्ड में ना लेकिन इलेक्ट्रिक चार्जर्स का भी मेंशन है। पेट्रोल वाला जो पंप होता है उसका तो मेंशन होता ही है, साथ में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस का भी मेंशन होता है कि यहाँ पे अवेलेबल है। तो कोरिया में मैंने ये तो देखा भाई, ईवी का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बेटर है यहाँ पे इंडिया के मुकाबले। तो लो जी पहुँच गए। देखो ये फेक था, जो स्पीड ब्रेकर था ना, येलो कलर का बना तो रखा है पर था असली नहीं। तो भाई ये सामने बड़ा सा रेस्टोरेंट है, लेफ्ट साइड राइट साइड में फ्यूल स्टेशन है मेरे ख्याल से। हाँ पहले अभी मैं गाड़ी लगाता हूँ, फ्यूल का तो बाद में देखेंगे। वो देखो वो सामने है फ्यूल स्टेशन ना, और ये राइट साइड में मेरे पूरा का पूरा अपना रेस्टोरेंट टाइप का एरिया हो गया। तो कहाँ लगाऊँ भाई, यहीं लगा देते हैं चलो। यहाँ पे हैंडीकैप पार्किंग अलग बनी होती है, स्लॉट्स इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए अलग बने होते हैं और नॉर्मल गाड़ियों के लिए अलग होते हैं। तो चलो भाई नॉर्मल में या अगले में लगाऊँ यार, अगले में ही लगा देता हूँ, थोड़ा और पास हो जाएगा बढ़िया। चलो जी यहाँ लगा देते हैं गाड़ी, लेट्स गो। ये देखो भाई कितनी बड़ी पार्किंग लॉट है, मतलब ट्रकों के लिए बिल्कुल अलग ही सेक्शन बना हुआ है, वहाँ पे गाड़ियों के लिए अलग है। इंडिया में क्या होता है ना, जैसे जो ढाबे वाले होते हैं या अच्छे रेस्टोरेंट वाले होते हैं वो ट्रक वालों को रुकने नहीं देते अपने पार्किंग में, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है भाई। और देखो यहाँ कितने अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट है, कितना बड़ा बड़ा कॉम्प्लेक्स बना है, लेकिन ट्रक वाले भी लगा सकते हैं आराम से, कोई मना नहीं कर सकता भाई। तो इंडिया में भी ये चीज़ होनी चाहिए। सबसे पहले तो भाई वॉशरूम चलते हैं, सुसु कर लूँ चल के, उसके बाद थोड़ा देखेंगे अंदर क्या है। मेरे को पता है वैसे मेरे मतलब का कुछ खाने का यहाँ मिलेगा नहीं, तो अपने मैं समोसे 2 पैक करवा के लाया था, गाड़ी में बैठ के वही खा लूँगा, कुछ मिल जाएगा तो देखी जाएगी। ये देख रहे हो भाई वेंडिंग मशीन, मतलब ये गेम जो होती है ये तक भी लगी हुई है यहाँ पे। वो सुपर मार्केट टाइप बनी है, बताओ कपड़े वपड़े मिल रहे हैं सब कुछ, और खाने का तो है ही, पर ज़्यादातर खाना नॉन वेज है। मैंने बताया ना आपको, यहाँ पे वेजिटेरियन ऑप्शन फ्रेंच फ्राइज मिल जाएंगे मेरे को लग रहा है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। और बड़ी कोई आउटलेट दिख नहीं रही मुझे। टोमन टोम्स कॉफ़ी, अच्छा जी, मतलब मैकडोनल्ड्स के KFC ये सब नहीं दिख रहा मुझे। एक सुपर मार्केट है यहाँ पे, फ्रूट्स वगैरह मिल रहे हैं, देखता हूँ कुछ फ्रूट्स अच्छे मिल रहे होंगे तो ले लेता हूँ भाई। सेब मिल रहे हैं भाई 16,000 वॉन के 2 किलो, यानी इंडिया के 1000 रुपये के, तो 500 रुपये किलो हो गए सेब। बाकी देखोगे ना ड्राइड चीज़ें ज़्यादा मिल रही है यहाँ पे, प्रिजर्व करके जो रखी होती है, और इधर सारा फ्रोज़न है नॉन वेज वगैरह भी। तो फ्रूट्स तो बस सेब ही दिख रहा है मुझे फ्रेश फ्रूट्स में, और कुछ तो फ्रेश है ही नहीं यहाँ पे, सब फ्रोज़न ही रख रखा है इन्होंने। ये है शायद संतरे है ना, ये भी भाई देखना पैकिंग कैसे कर रखी है। 20,000 के कितने किलो है, 5 किलो, यानी कि इंडिया के 1600 रुपये के 5 किलो संतरे ही है ना, क्या है भाई ये, लगा तो संतरे जैसे रे। आप बताना यार क्या लिखा है। यार मुझे लगा था यहाँ पे इतनी ठंड नहीं होगी, बट ठंड तो है भाई। मैं तो जैकेट भी नहीं पहन के आया, ऐसी स्वेट शर्ट में आ गया, बीमार ना पड़ जाऊँ बस। तो वॉशरूम वगैरह जाके फटाफट गाड़ी में जाता हूँ पहले तो भाई। बाथरूम तो एक नंबर के थे, साफ़ सुथरे मतलब बिल्कुल। और जैसे होता है ना कि कुछ वो टॉयलेट वाले ख़राब हो रहे होते हैं या पाइप लीक हो रहा होता है, तो यहाँ पे जो ख़राब थे ना भाई, उनमें प्रॉपर ऐसे वो बैरिकेड टाइप का लगा दिया था और बोर्ड लिखा हुआ था कि नॉट इन यूज़। और थे भी इस वाले वॉशरूम में कम से कम नहीं तो अंदर 30 से ज़्यादा 30 टॉयलेट करने वाले थे, और प्रॉपर वॉशरूम WC थे मेरे ख्याल 10-12। तो ये एक वॉशरूम है, ऐसी इस पूरे कॉम्प्लेक्स में मेरे ख्याल से 4-5 वॉशरूम बने हुए हैं। तो अच्छा एरिया है यार ओवरऑल। एज़ यूजुअल भाई अपने को तो कुछ भी नहीं मिल रहा है यहाँ पे खाने लायक, वेज नॉन वेज ही है सारा। और नॉन वेज में भी मतलब चिकन वाली चीज़ें तो यहाँ बहुत कम होती है, सब वही सब होता है, मतलब बीफ वगैरह। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन भी हो तब भी आपको कुछ खास मिलेगा नहीं यहाँ पे, मतलब अगर खाली चिकन खाते हो तो। ये क्या भाई पकोड़े से मिल रहे हैं, कुछ नहीं कह सकते, वेज है नॉन वेज है। यहाँ अंदर सही है भाई, ये मॉल टाइप का बना हुआ है ना, तो यहाँ हीटिंग चल रही है। बाहर ओपन में तो बड़ी ठंड लग रही थी। मॉल टाइप क्या भाई, प्रॉपर मॉल ही लग रहा है मुझे तो। देखना कपड़ों की दुकानें इतनी सारी। इंडिया में मैंने कई सारे ऐसे स्टॉप्स देखे हैं जहाँ पे बहुत बड़े बड़े शोरूम्स बने होते हैं हाईवे पे, स्पेशली राजस्थान जब जाओगे ना आप उस तरफ, जयपुर जाओ या उधर जैसलमेर साइड जाओ। पर यहाँ पे तो ये लगभग हर जो फ्यूल स्टेशन है देखो ATM सब लगे पड़े हैं भाई। यार कैश भी निकालना है मुझे, निकाल लूँगा अभी, निकाल ही लेता हूँ। तो भाई मैक्सिमम 3 लाख वोन ही निकल पा रहे हैं इंडिया के, अराउंड 17-18 हज़ार रुपये, और 4,800 वोन फीस लग रही है। तो कंफर्म कर देते हैं, निकल जाए बस, क्योंकि मेरा कैश सारा ख़त्म पड़ा है। हाँ रिसिप्ट भी दे दो भाई। हो गए भाई, हो गए, शायद निकल जाएंगे।
पर्ची पहले आ गई, कैश नहीं आया। दे दो भाई कैश भी। अच्छा कार्ड भी लेना, आ गए भाई ये रहे, लेट्स गो। तो भाई 50,000 के 6 नोट निकले हैं यहाँ के। मतलब उसमें पूछ रहा था कितने कितने के नोट लगाने हैं आपको, तो मैंने 50,000 के निकाले हैं और सही है हिसाब किताब। चलो अब अपने पास अच्छा खासा कैश हो गया, अगले 4-5 दिन बच ही जाएगा मेरे हिसाब से ये कैश। तो मैं एयरपोर्ट पे या कहीं सिटी सेंटर से इसको डॉलर में चेंज करवा लूँगा, क्योंकि अगली कंट्री अब मैं चाइना जा रहा हूँ, तो चाइना में फिर डॉलर काम आ जाएंगे, मतलब डॉलर से वहाँ की करेंसी में चेंज करवाने में। सही में भाई यहाँ पे तो वेजिटेरियन पिज़्ज़ा तक भी नहीं मिला, पिज़्ज़ा भी नॉन वेजिटेरियन ही था। गाड़ी में बैठता हूँ, इतनी ठंड में क्या निकलना, छोड़ो। मैं निकाल लेता हूँ भाई अपने समोसे दो मस्त, वही खाता हूँ आराम से। और यहाँ की चटनी बड़ी मस्ती देते हैं यार, मतलब लाल मीठी चटनी साथ में तीखा मिक्सर कुछ कर रखा है इन्होंने मिक्स ना, बढ़िया लगती है ओवरऑल। मुझे पता था आज कुछ नहीं मिलने वाला रास्ते में, तो मैं अच्छा वो ले ही आया, क्योंकि भाई मैंने खाया था सुबह 12 बजे खाना और अब बज रहे हैं शाम के 6, तो भूख तो लग रही है मेरे को बहुत तेज। चलो जी भाई चलते हैं, काफ़ी देर टाइम पास कर लिया, 6:30 हो गए, 1 घंटा 17 मिनट का रास्ता है। फ्यूल भरवाना है क्योंकि 101 किलोमीटर की रेंज है, वैसे तो पहुंच जाएगी गाड़ी, 71 ही बचा है, बट क्यों रिस्क लेना भाई। और एवरेज तो तगड़ी निकाल दी भाई, 18-19 के आसपास की निकली है एवरेज। 16 की तो हो गई पूरे उसमें, बट अभी जो करंट ट्रिप थी ना वो रीसेट हो गई, उसमें आ रही थी। चलो कोई नहीं, जो भी है।